देखेंगे फिर वर्णिका, ठीक है। और यह वर्णिका को ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय देखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 2 नंबरिया और 4 नंबरिया, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे दही वाली मगम्मा का, ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग यह वर्ग दशम का है, दशम, यह पार्ट 2 जाएगा। यह लेसन 1 का कितना का वो पार्ट 2 है, लेसन 1 का पार्ट 2 वीडियो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगम्मा कौन थी, मगम्मा कौन थी, मगम्मा कौन थी, ठीक है। मगम्मा कौन थी, देखिए मगम्मा जो थी ना वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मगम्मा जो थी किस पार्ट की थी, दही वाली मगम्मा पार्ट की मुख्य नहीं कही है। तो सबसे पहले मगम्मा कौन थे, तो देखिएगा मगम्मा, मगम्मा दही वाली मगम्मा पाठ का, दही वाली मगम्मा पाठ का, मगम्मा पाठ का मुख्य नायिका है, मुख्य नायिका है, मुख्य नायिका। इतनी तो बातें पहले भी बता चुके हैं। देखिए मगम्मा जो थी वह दही वाली मगम्मा पाठ का मुख्य का है, नायिका है, ठीक है। जो बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु शहर में, जो बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी, दही बेचा करती थी। इतनी बात याद हो, इतना ही लिख दें 2 नंबर। देखिए मगम्मा दही वाली मगम्मा पाठ का मुख्य नायिका जो बेंगलुरु शहर में बारिश से क्या करती थी, दही बेचा करती थी, ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रगम्पा कौन सी बाबू, रगम्पा, रगम्पा कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था, देखिए, और मगम्मा से, चलिए हम लोग देखें रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। ये बोर्ड में कितना बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए रगम्पा, देखिए बहुत ईजी है, रगम्पा, रगम्पा देखिए रगम्पा मगम्मा के गांव का, मगम्मा के गांव का, गांव का एक क्या था, एक जुआरी था, एक जुआरी था, एक जुआरी था, ठीक है ना। जो मगम्मा से, जो मगम्मा से रुपया पैसा चाहता था, रुपया पैसा चाहता था, ठीक है। देखिए रगम्पा मगम्मा के गांव का एक था वो जुआरी था जो मगम्मा से रुपया पैसा चाहता था, ठीक है, हो जाएगा। देखिए रगम्पा मगम्मा के गांव का एक था वो जुआरी था जो मगम्मा से क्या चाहता था, रुपया पैसा चाहता था, ठीक है। इतना ही लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए, सास को मनाने के लिए, कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। देखिए कह बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू और सास ने झगड़ा किया था, पहले बताया थे। तो देखिए बहू को जब, देखिए बहू को जब पता चला ना कि इसके सास के पीछे कौन पड़ा है, रगम्पा पड़ा है, तो इसके दोनों कान खड़े हो गए, किसके, नजम्मा के, इसके बहू के, ठीक है ना। तो देखिए इसके दोनों कान क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक है। तो वह सोचने लगी कि हम अपने सास को कैसे मनाएं, ठीक है। तो उसकी सास जो थी वो बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। तो एक दिन वो क्या करती है कि शाम में आती है दही बेचकर। तो जब वो दही बेच कर आती है ना, तो यह अपने बेटे को मारा कहती है, जा दादी के पास, मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, पीटूंगी, ठीक है। बस इतना ही, बच्चा कहाँ जाकर रहने लगा, मगम्मा के पास जाकर रहने लगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, ठीक है। देखिए बहू को जब पता चला, बहू को जब पता चला उसके सास मगम्मा के, उसके सास मगम्मा थी ना जी, उसके सास मगम्मा के पीछे
पीछे रगम्पा पड़ा है, रगम्पा पड़ा है तो उसके दोनों कान खड़े हो गए, उसके दोनों कान खड़े हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, देखिए बहू को जो पता चला कि उसके सास मगम्मा के पीछे रगम्पा पड़ा है रुपया पैसा के लिए, तो उसके दोनों कान क्या हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, उसके दोनों कान क्या हो गए, खड़े हो गए। उसने सोचते के उसने एक तरकीब बनाया, उसने एक तरकीब अपनाया, तरकीब अपनाया, अपनाया। ठीक है ना, उसने एक तरकीब अपनाया। ठीक है ना, और उसने एक तरकीब अपनाया। जब जब उसकी सास मगम्मा दही बेचकर बेंगलुरु शहर से आती है, तो वह अपने बच्चे को मार के कहती है, जा दादी के पास, मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, पीटूंगी। ठीक है, जब देखिएगा, जब उसकी सास मगम्मा दही बेचकर बेंगलुरु शहर से आती है, बेंगलुरु शहर से आती है तो उसकी बहू नजम्मा, उसकी बहू क्या नाम था, नजम्मा। उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे से कहती है, जा दादी के पास, मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, पीटूंगी। जा दादी के पास मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, पीटूंगी, आएगा तो पीटूंगी। मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, मेरे पास आएगा तो पीटूंगी। ठीक है, बस इतना ही बच्चा कहाँ से कर लगा, बस इतना ही पर चलिए उतना देखिएगा। जा दादी के पास, मेरे पास आएगा तो क्या करूंगी, पीटूंगी। तो उसकी बहू नजम्मा ने बोली, पीटूंगी। बस इतना ही पर बच्चा दादी के पास जाकर रहने लगा, दादी के पास जाकर रहने लगा। उसके बाद में बेटे बहू ने भी आकर उससे माफी मांग लिया और सबने मिलजुल कर रहने लगा। ठीक है ना, तो रहने लगा। उसके बाद बेटे बहू ने भी ठीक है ना, माफी मांग ली और सब मिलजुल कर रहने लगा। ठीक है, देखिए लॉन्ग दिख रहा है लेकिन याद हो। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहू ने सास को